बहुत सारी महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि दीदी तुलसी की माला धारण कर कर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर तुलसी की माला पहनकर क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। तो बहुत सिंपल है, आप तुलसी की माला एक शुभ दिन देखकर धारण कर लीजिए। जैसे कि एकादशी बड़ा शुभ दिन होता है, आने वाली 15 तारीख को एकादशी है। आप एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं वाले दिन तुलसी की माला भगवान, आपके घर पे जो भी भगवान है, लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को पहना दीजिए। आपके घर पे विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो उनको पहना दीजिए। अगर आपके घर पे विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है, शालिग्राम जी है तो आप उनको पहना दीजिए। अगर विष्णु भगवान से संबंधित आपके घर पे कोई प्रतिमा नहीं है तो फिर आप उस माला को घी में मिला के, मतलब घी थोड़ा सा उसमें आपको लगा देना है, उसके बाद मंदिर में रख देना है और पूरी रात वो माला आपको मंदिर में ही रहनी चाहिए। अगर आप भगवान को भी पहना रहे हैं तो भी वो माला आपकी मंदिर में रहनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरी रात, जैसे कि एकादशी के दिन आप धारण कर रहे हैं तो पूरी रात 10वीं वाले दिन पूरी रात वो माला आपके घर पे रहेगी। सुबह सुबह आपको स्नान करके पूजा अर्चना वंदना करके भगवान को भोग लगा के और इस माला को अपने मस्तक पे लगा के इसको धारण कर लेना है। ठीक है, ये तो आपके धारण करने की विधि हो गई। अब ये माला कब खराब होती है कब खराब नहीं होती वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो ये माला आपकी सूतक पातक में भी खराब नहीं होगी। ठीक है, इफ इन केस आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, जैसे कि मैंने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है फिर भी मैं तुलसी की माला धारण करती हूँ, तो ये मेरी तुलसी माला घर पे सूतक पातक होता है तो खराब हो जाती है, अर्थात खंडित हो जाती है, अर्थात अशुद्ध हो जाती है। तो अशुद्ध अवस्था में आपको ये तुलसी की माला निकाल के रख देनी है। ठीक है, अब अगर तुलसी की माला टूट जाए, जो आपके प्रश्न होते हैं कि दीदी तुलसी की माला अगर टूट जाए तो उसका क्या करें। बहुत सारी, मेरी भी तुलसी की माला बहुत बार टूट जाती है। इफ इन केस आपकी तुलसी की माला टूट जाती है तो आपको क्या करना है। अगर आपकी तुलसी की माला टूट जाती है तो सप्त पेड़ जो होते हैं जिनको देव वृक्ष बोला जाता है, जैसे कि तुलसी हो गया, आंवला हो गया, बट वृक्ष हो गया, केला हो गया, ये सप्त पेड़ों की श्रेणी में ही आते हैं। तो आप अपनी तुलसी के गमले में गड्ढा करके इस माला को आपको गाड़ देना है। याद रखिए, द्वादशी अष्टमी वाला दिन नहीं होना चाहिए। तो बाकी आप कोई से भी दिन गाड़ सकते हैं, पूर्णमासी के दिन गाड़े तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, अगर तुलसी नहीं है तो कोई भी पेड़, केले के पेड़ के नीचे गड्ढा करके आप इस माला को गाड़ दीजिए। ठीक है ना, आंवले के पेड़ के नीचे गड्ढा करके माला को गाड़ दीजिए, बट वृक्ष पे गड्ढा करके इस माला को गाड़ दीजिए। तो ये बात होगी क्लियर। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दीदी पीरियड्स में ये माला अशुद्ध हो जाती है, पीरियड्स में हमें ये माला उतारनी चाहिए। तो नहीं, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं लिखा कि जब पीरियड्स में ये माला उतारनी चाहिए या पीरियड्स में ये माला अशुद्ध हो जाती है। तो पीरियड्स में ये माला अशुद्ध नहीं होती है, हमें पीरियड्स में ये माला नहीं उतारनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्या सुहागन स्त्रियां तुलसी की माला धारण कर सकती हैं। तुलसी की माला कोई भी धारण कर सकता है। अगर आप विष्णु भगवान के आराध्य हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, बाल गोपाल को मानते हैं, लड्डू गोपाल को मानते हैं, तो आपके गले में तुलसी माला होनी अति आवश्यक है। अगर आप भगवान शिव के आराध्य हैं, भगवान शिव को मानते हैं, तो आपके गले में रुद्राक्ष की माला होनी आवश्यक है। सन्यासी हो, गृहस्थ जीवन में हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडो हो, अर्थात कोई भी, मतलब विधवा भी अगर कोई है तो वो भी तुलसी की माला धारण कर सकती हैं। शादीशुदा भी तुलसी की माला धारण कर सकती हैं, अनमैरिड भी तुलसी की माला धारण कर सकती हैं। इसके कोई ऐसे नियम नहीं है। हाँ, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीदी जब हम अपने हस्बैंड से इंटीमेट होते हैं, जब हम अपने हस्बैंड के साथ होते हैं तब क्या करें इस तुलसी की माला को। तो आपके गले में जो भी शुभ चीजें होती हैं जब आप अपने हस्बैंड से इंटीमेट होते हो, तो जैसे कि आपके गले में रुद्राक्ष की माला है, आपको वो भी उतारना है, भगवान के नाम का कोई लॉकेट है, आपको वो भी उतारना है, आपके गले में तुलसी की माला है, आपको वो भी उतारना है। मतलब जब आप अपने हस्बैंड से इंटीमेट हो गए, जब आप अपने हस्बैंड के साथ लेटते हो, सोते हो, तो आपको ये सारी चीजें उतारनी है। सोना इन द सेंस वो नहीं कि ऐसे ही सो रहे हो, डेली यूज में जो सो रहे हो उसमें उतारनी है, उसमें नहीं। जब आप इंटीमेट हो रहे हो, अर्थात जब आप संभोग कर रहे हो अपने हस्बैंड के साथ, तब आपको ये चीजें उतारनी है। बाकी अगर आप सिंपल तरीके से सो रहे हो तो आपको ये चीजें उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस तुलसी माला का उपयोग क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि
एक छोटी सी आपको कहानी सुना देती हूँ, इससे आपको तुलसी माला का उपयोग स्वतः ही पता चल जाएगा। माँ मीरा के बारे में सबको सुना होगा कि माँ मीरा जो थी उनको एक बार विष का प्याला दिया गया था। जब विष का प्याला उनको दिया गया, वो अमृत का उनके लिए काम किया। जब उनको विष का प्याला दिया गया तो विष का प्याले में जहर था, आप लोगों को पता है। उनके गले में तुलसी की माला थी। उन्होंने उस विष के प्याले को हाथ में पकड़कर भगवान विष्णु को याद किया और तुलसी माला से स्पर्श किया, और उसके बाद वो विष का प्याला पी गई। और आप लोगों को आगे की स्टोरी तो पता ही होगा कि वो उनके लिए अमृत का काम था। ठीक ऐसे ही अगर आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा पा रहे, कहीं बाहर हैं, बाहर का कुछ फूड खा रहे हैं, भोग नहीं लगा रहे हैं, तो आपके गले में अगर तुलसी की माला है तो आप इस माला से स्पर्श कर वो भोग खा सकते हैं। जैसे कि समटाइम इफ आई इन केस मैं फ्लाइट्स में होती हूँ या ट्रेन में होती हूँ या गाड़ी में होती हूँ, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं भोग नहीं लगा पाती और मुझे खाना भी होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज हैं, तो अगर प्रेगनेंसी में होंगी तो वो भोग नहीं लगा पाएंगे, उनको खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी खाना जो आप भोग नहीं लगा पा रहे हैं वो आप अपने तुलसी माला से स्पर्श कीजिए और उसके बाद धारण कर लीजिए। आप ट्रेन में हैं, तुलसी माला से भोग को स्पर्श कीजिए, धारण कर लीजिए। आप बस में है, तुलसी माला से स्पर्श कीजिए, धारण कर लीजिए। अगर आप तुलसी माला से भी स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे कि आपके मन में भाव होगा पता नहीं झूठा ना हो, साचा ना हो, कैसा ना हो, तो आप उसको स्वतः भी धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंठ में तुलसी की माला विराजमान है तो उसका भोग स्वतः लग जाएगा। एक कथा और सुना देती हूँ, तुलसी माला से संबंधित ही ये कथा है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को यमराज जी लेने आ गया। उसको सपना आ गया कि भैया मुझे यमराज जी लेने आएंगे। ठीक है, व्यक्ति वहां पे खड़ा हो गया कि आज मेरी मृत्यु होनी है, मुझे यमराज जी लेने आएंगे। एक पड़ोस से व्यक्ति आ रहा था, अरे तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? कह रहे आज ना मेरी मृत्यु का समय है, आज मुझे यमराज जी लेने आएंगे। तो उसने कहा अरे ये तो बड़ी अचंभे की बात है भाई, यमराज जी इसको लेने आएंगे, ऐसा अद्भुत नजारा तो कहाँ देखने को मिलता है, तो चलो देख के इसको देखते हैं। सेम ऐसा हुआ, यमराज जी आए अपने बैल पे सवार होके। यमराज जी अपनी सवारी पे सवार होके, बैल पे सवार होके यमराज जी आए। जैसा उस व्यक्ति ने सपना देखा था कि यमराज आएंगे, उनकी बैल जो यमराज जी मुझे लेने के लिए आएंगे और सामने से एक बैलगाड़ी आ रही होगी, उस बैलगाड़ी की बैल अचानक से आक्रोश में आ जाएंगे और मुझे सींग मार देंगे और मैं मर जाऊंगा और यमराज जी मुझे लेके चले जाएंगे। ऐसा उस व्यक्ति ने सपना देखा था। ठीक वैसा ही हुआ, यमराज जी सामने आके खड़े हुए थे। एक आदमी अपनी बैल लेके आ रहा था, उसके बैल आक्रोश में हुए, आक्रोश में क्रोध आया उनके बैलों को और उन्होंने उस व्यक्ति को सींग मार दिया। लेकिन फिर भी यमराज जी उस व्यक्ति को लेकर नहीं गए। अब यमराज जी जब उस व्यक्ति को लेकर नहीं गए, क्यों? अच्छा पहले बताओ क्यों, सोचो। यमराज जी उस व्यक्ति को लेकर इसलिए नहीं गए क्योंकि सब कुछ जैसे यमराज जी ने प्लान किया था सब कुछ वैसे ही चल रहा था। लेकिन अचानक से जब उस बैल ने उस व्यक्ति को सींग मारा तो वो व्यक्ति जाके गिरा तुलसी के पौधे के ऊपर, और तुलसी के पौधे के ऊपर वो व्यक्ति गिरा। तो यमराज में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति को आके लेके जाए, क्योंकि तुलसी के पौधे से वो व्यक्ति स्पर्श हो गया था। अर्थात अकाल मृत्यु से भी तुलसी आपको बचाती है, मृत्यु से भी तुलसी आपको बचाती है। और जिनके गले में तुलसी होती है, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके मुख में तुलसी डाली जाती है ताकि उसको भगवान के दूत लेने आए। तो उस व्यक्ति को यमराज नहीं लेके गए। यमराज ने कहा कि ये तुलसी माता से स्पर्श हो गया है, तुलसी माता पे जाके गिरा, और मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो तुलसी माता से स्पर्श हो गया है, तुलसी माता पे जाकर गिरा है, मैं उसको लेके जाऊं। इस व्यक्ति को तो साक्षात अब भगवान के दूत लेने आएंगे। तो तुलसी का महत्व इतना होता है। तुलसी माला के ऊपर या फिर तुलसी के बारे में आप और डिटेल में जानकारी चाहते हो तो मुझे टैक्स कीजिए, मैं और भी डिटेल में जानकारी आप लोगों के लिए साझा करूंगी और अच्छी अच्छी कथाएं साझा करूंगी। इफ इन केस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।